हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे लंग्स कोलेप्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लंग्स कोलेप्स क्या होता है, यानी लंग्स का सिकुड़ना। ठीक है, इसको न्यूमोथोरेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, यानी न्यूमोथोरेक्स मतलब यही होता है कि छाती में हवा भरना। ठीक है, कोलेप्स कहिए या लंग्स कोलेप्स कहिए या न्यूमोथोरेक्स कहिए, दोनों एक ही है। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं और होने का मुख्य कारण क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बारे में ये से लेकर जेड तक चर्चा करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हर व्यक्ति को पता चल सके। पहले बात करेंगे कि लंग्स कोलेप्स में इसको दो नाम से भी इसको जान सकते हैं, या लंग्स कोलेप्स कर सकते हैं या न्यूमोथोरेक्स भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, लंग्स कोलेप्स कर सकते हैं। ठीक है, लंग्स कोलेप्स कर सकते हैं इसको, या लंग्स कोलेप्स कर सकते हैं, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको न्यूमोथोरेक्स कर सकते हैं। न्यूमोथोरेक्स कर सकते हैं। ठीक है, लंग्स कोलेप्स या न्यूमोथोरेक्स यानी फेफड़े का सिकुड़ना। ठीक है, फेफड़ों का सिकुड़ना, फेफड़ों का सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़ना, फेफड़ों का सिकुड़ना। न्यूमोथोरेक्स भी कर सकते हैं, यानी छाती में हवा भरना। इसको क्या बोलेंगे? छाती में हवा भरना, छाती में हवा भरना। ठीक, कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि लंग्स कोलेप्स को दो नाम से जान सकते हैं, या कहिए उसको लंग्स कोलेप्स कहिए, या हिंदी में कब उसको बोलेंगे फेफड़े का सिकुड़ना कहिए, या न्यूमोथोरेक्स कहिए। न्यूमोथोरेक्स मतलब छाती में हवा भरने की वजह से उसका जो लंग्स होता है सिकुड़ जाता है, उसी को बोलते हैं लंग्स कोलेप्स या न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है। ठीक, क्या होता है बता दूं कि लंग्स कोलेप्स या न्यूमोथोरेक्स इस संकुचित फेफड़ों को ही कहते हैं। ठीक है, यानी संकुचित फेफड़ों का कहेंगे न्यूमोथोरेक्स कहे या लंग्स कोलेप्स कर सकते हैं। ठीक, यह किसी इंसान में तब होता है, किसी भी इंसान में तब होता है कि जब आपके फेफड़े और छाती की दीवार के बीच में हवा लीक हो जाती है, यह तब होता है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कब होता है? एक किसी भी इंसान में तब होता है जब आपके फेफड़े और छाती की दीवार के बीच के जो हवा लीक हो जाती है, तब न्यूमोथोरेक्स हो सकता है या कोलेप्स, लंग्स कोलेप्स हो सकता है। ठीक है, ये होता है। इसके साथ इसमें भी होता है कि ये बाहर की हवा तरफ से आपके फेफड़े पर दबाव डालती है। ठीक है, आपके फेफड़े पर दबाव डालती है, जिसके कारण से फेफड़ा सिकुड़ता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि फेफड़ा कुछ ही भाग सिकुड़ता है, कुछ भाग नहीं सिकुड़ता है। कहने का मतलब यह है थोड़ा सा ऐसे होता है ना। तो
बोलिए ये लंग्स हो गए, ठीक है। ठीक है, ये लंग्स हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल लंग्स है, ठीक है, नॉर्मल लंग्स है। लेफ्ट साइड या राइट साइड वाला इसका जो सेम होता है, इसका सिकुड़ कर, ठीक है, सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, उसी को बोलते हैं लंग्स कोलैप्स या निमोथोरेक्स बोलते हैं। और ये सब जो भाग में होता है, इस भाग में हवा भर जाता है। क्या हो जाता है, हवा भर जाता है, हवा भर जाता है। जब एक्सरे करके देखिएगा तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। हवा भर जाता है, सब जो क्षेत्र है, बाकी जो एरिया है, इसमें हवा भर जाता है, इसी को बोलते हैं निमोथोरेक्स, ठीक है, या लंग्स कोलैप्स बोलते हैं। ये छाती का सिकुड़ना है, फेफड़ों का सिकुड़ना, यही तो होता है। मुख्य रूप से यह होता है कि यह किसी भी इंसान में हो सकता है, ये किसी भी इंसान में हो सकता है। जब आपके फेफड़े और छाती की दीवार के बीच हवा जब लीक हो जाती है, तो ये तब आपको निमोथोरेक्स या लंग्स एब्सेस हो सकता है। ये हवा बाहर की तरफ कि आपके फेफड़ों पर दबाव डालती है, वह हवा बाहर की तरफ से फेफड़ों पर दबाव डालती है, जिसके कारण से फेफड़ा सिकुड़ जाता है। इससे क्या होता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। इसी को बोलेंगे कोलैप्स बोलेंगे या निमोथोरेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये था। अब बात करते हैं निमोथोरेक्स या कोलैप्स होने का क्या मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसमें मुख्य कारण 3 ही हैं। पहला कारण चिकित्सा स्थिति हो सकता है, दूसरा चोट लगने के कारण भी हो सकता है, और तीसरा हो सकता है जीवन शैली। फिर से रिपीट करता रहा हूँ कि निमोथोरेक्स यानी लंग्स एब्सेस होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। पहला कारण, ठीक है, कारण की बात करते हैं। पहला कारण में क्या होगा, चिकित्सा, कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है चोट लगने की वजह से, चोट लगने के कारण बता रहे टोटल इसके बारे में डिटेल, ठीक है। और एक होता है कि जीवन शैली कारण, जीवन शैली कारण, ठीक है। चिकित्सा कारण हो सकता है, चोट लगने का कारण हो सकता है, और जीवन शैली कारण होता है। चिकित्सा में क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा साझा करते हैं इसके बारे में, ठीक है। चिकित्सा में क्या होगा, चिकित्सा स्थिति में मुख्य रूप से होगा, पहला कि आपको हो सकता है अस्थमा हो, निमोनिया हो, COPD हो, ठीक है। COPD में बताया था कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज हो, ठीक है। हो सकता है कोलेजन साइनस हो, ठीक, पुटीय तंतु शोध हो, ठीक, फेफड़े का कैंसर हो सकता है क्षय रोग या TB हो, ठीक है। ARDS हो सकता है, ठीक है। ARDS मतलब इसका फुल फॉर्म होता है जैसे कि एक्यूट रिस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम होता है। ये बीमारी होने का वजह से आपको लंग कोलैप्स या निमोथोरेक्स हो सकता है। ये था चिकित्सा कारण। अब बात करते हैं चोट लगने के कारण, ठीक है। हाँ, चोट लगने के कारण भी आपका फेफड़ा सिकुड़ कर छोटा हो सकता है। क्या होता है उसमें कि हो सकता है किसी ने गोली मार दिया हो, ठीक है। हो सकता है किसी ने चाकू भोंक दिया हो, ठीक है। चाकू लगने से या गोली मारने से हो सकता है कि लंग्स कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। या छुरा भोंकने से भी हो सकता है, या तंत्रिका ब्लॉक होने की वजह से भी फेफड़े सिकुड़ सकता है। हो सकता है कि फेफड़े की बायोप्सी करा रहे हो उसकी वजह से, संक्रमण की वजह से भी सिकुड़ सकता है। ये था चोट या अति करने के कारण, ठीक है।
अब बात करते हैं जीवन शैली। जीवन शैली के कारण भी होता है। क्या होता है जीवन शैली में कि जीवन शैली में हो सकता है जैसे कि नशीले दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है कि नशीली जहाँ पे दवा बन रहा हो, दवा फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो वहाँ पे हो सकता है, या दवा जहाँ से बेचा जा रहा हो वहाँ पे आप होने का चांस हो सकता है, या जैसे कीटनाशक दवा बेचा जा रहा हो उसके जो वहाँ पे काम करो उसको भी हो सकता है, ठीक है। धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। एक ऐसी स्थिति जैसे कि जिसकी ऐसी उड़ान जैसे कि हवा में उड़ते हैं लोग, जिसके वजह से वायु दाब में भारी परिवर्तन होने के कारण भी आपको लंग्स कोलैप्स होने का चांस हो सकता है। उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि स्कूबा का कारण हो सकता है, या गहरे समुद्र में गोताखोरी करने उसकी वजह से आपको हो सकता है। पारिवारिक इतिहास के कारण जैसे जेनेटिक किसी बाबा दादा के था तो फिर आपको हुआ, फिर आपके बच्चे को हुआ, जेनेटिक वजह से हो सकता है। फिर उस साथ भी हो सकता है कि मार्फन सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। एक और भी कारण होता है कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी आपको लंग एब्सेस होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। ये सब था कारण। अब बात करते हैं लक्षण की, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। इससे बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण जैसे पहला लक्षण मुख्य रूप से बता दो कि बुखार लगेगा। पहला बुखार लगेगा, बुखार, सांस लेने में तकलीफ सीने में दर्द वजन कम होना, थकान, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सांस फूलना, ठीक है। साइनस हो सकता है, साइनस मतलब ये होता है जैसे कि हाथ पैर अंगुलियां, हाथ पैर त्वचा, इसका उसको बोलते हैं साइनस। साइनस हो सकता है, ठीक है। और हेडेक हो सकता है, हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, ठीक है। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला क्या क्या लक्षण देखने को मिला, पहला कि बुखार आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, ठीक है, सीने में दर्द होगा, वजन कम होगा, थकान महसूस होगा, सांस फूलना एंड साइनस देखने को मिल सकता है, सिर दर्द हो सकता है। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये भी होता है किसी में कि लंबी सांसें लेने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग थकान महसूस होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे 10 कदम मीठा, उसकी वजह से भी 10 कदम मीठने के बाद क्या होता है कि बहुत लगा कि बहुत बड़ा काम करके है, उसके चलते भैया बहुत ज़्यादा वजन उठा के है, उसका बिहेव करता है, तो उसको ये सब लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन में चर्चा करने से पहले बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में बात करेंगे कहा कि इसमें जटिलताएं क्या क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें जटिलताएं दो ही प्रकार की देखने को मिलता है। पहला जटिलताएं ये देखने को मिलेगा कि जैसे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि पुल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लिकेशन जटिलताएं क्या क्या देखने को मिल सकता है। पहला हो सकता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, हो सकता है। दूसरा पुल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, ठीक। ये दो चीज आपको जटिलताएं आपको देखने को मिल सकती है। पहला सेकेंडरी इन्फेक्शन, दूसरा पुल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें मुख्य रूप से देखना होगा कि लंग्स एक्सप्रेस में कि या नीमोथोरेक्स में
हमको इसमें सिर्फ एक्सरे से पता चल जाएगा, ठीक है। एक्सरे कराते हैं तो उसमें पता चल जाएगा। और एक्सरे कराते हैं तो क्या क्या देखने मिल सकता है, तो चेस्ट एक्सरे कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, ठीक है, एक्सरे चेस्ट, ठीक है। तो वो क्या मिलेगा, इसमें हमको दो चीज मिलेगा। पहला डिस्प्लेसेड मेडिस्टेशन मिलेगा, दूसरा कि कॉन्टेक्ट हीमोथ्रेक्स ऑन एफेक्टेड साइड मिलेगा। तो पहले बात करते हैं क्या मिलेगा हमको, डिस्प्लेसेड मेडिस्टेशन, ठीक है, यू मिलेगा। दूसरा हमको मुख्य रूप से मिलेगा कि कॉन्ट्रैक्टेड हीमोथ्रेक्स ऑन इफेक्टेड साइड मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, हीमोथ्रेक्स, कॉन्ट्रैक्टेड हीमोथ्रेक्स ऑन इफेक्टेड साइड, ठीक, इतना चीज देखने मिलेगा। पहले बात करते हैं डिस्प्लेसेड मेडिस्टेशन में क्या मिलेगा हमको। इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है, एक्सरे चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो दो चीज मिलना। पहला डिस्प्लेसेड मेडिस्टेशन में पहला कि इसमें यह होगा कि छाती के गुहा में फेफड़े के बीच का स्थान होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें हृदय, श्वास नली और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं स्थित होती है। उसमें जब यह संरचनाएं समान स्थिति से हटकर, जो समान स्थिति में रहना चाहिए उस समान स्थिति से हटकर, ठीक है, अलग हो जाती है, ठीक है, उसी को तो बोलते हैं डिस्प्लेसेड मेडिस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड हीमोथ्रेक्स ऑन इफेक्टेड साइड। ये क्या होता है, इसमें एक्सरे कराएंगे तो पहला चीज मिल गया। दूसरा चीज हमको इसमें ये देखने को मिलेगा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि फुफ्फुस के खाली स्थान में रक्त जमा हो जाता है। जो खाली स्थान होते हैं फुफ्फुस के, उसमें क्या होता है, रक्त जमा हो जाता है, ठीक है। उसमें मुख्य रूप से भी होता है कि छाती और फेफड़े की दीवार के बीच वाले क्षेत्र में हवा जम जाता है, ठीक है, हवा जम जाता है, जिसको बोलते हैं नीमोथोरेक्स कहा जाता है, ठीक है। यही हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।